हाँ भाई बच्चा लोग, क्या हाल है? मस्त एकदम। देखो अब आप आ गए हो 11th क्लास के अंदर, नए नए बच्चे आए एकदम बिल्कुल, ठीक है ना। अब अपन 11th क्लास के अंदर कुछ जनरल जो बातें होती हैं फिजिक्स से रिलेटेड, वो बातें मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज हम क्या करने वाले हैं, एक आपको बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब आप कह दो अपनी जो फिजिक्स है रुकी हुई है कि साहब ये जो टॉपिक है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक है और ये फिजिक्स है। लगभग जैसे ये पूरी फिजिक्स है, मान लेते हैं अगर ये पूरी फिजिक्स है तो इस पूरी फिजिक्स का जो इतना हिस्सा है ना, इतना ये पूरा ये इतना सा बाहर रह रहा है बस, या जो बचा है ना वो पूरा उस फिजिक्स के अंदर है। यानी ये पूरी फिजिक्स इस हिस्से पर, उस टॉपिक पर टिकी हुई है जिसकी हम बात करने वाले हैं। और इतने में तो आप समझ भी गए होंगे, हम बात करने वाले हैं मोशन। मोशन की बात हम कर चुके हैं, अब इसमें और जोड़ देते हैं लॉ ऑफ मोशन। कि लॉ ऑफ मोशन की बात हम आज करने वाले हैं, यानी कि क्या कहेंगे इसको, लॉ ऑफ मोशन को गति के नियम। गति के, देखो मैंने क्या कहा, अपनी लगभग फिजिक्स टिकी हुई है भाई। अगर ये नहीं होता तो फिजिक्स में बहुत सारी चीजें क्या हो जाती, समझने योग्य नहीं रहती। तो इन चीजों को समझने के, तो देखो गति के नियम बहुत बात की बात है। पहले अपन छोटी छोटी सी बातें करते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं फोर्स क्या होता है बच्चा लोग, क्या है फोर्स, यानी कि बल क्या होता है, व्हाट इज फोर्स। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया एक्सप्लेन दी फोर्स या गिव द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, बल क्या होता है समझाइए, कैसे समझाओगे बताओ। कि सिंपल सी बात है यार, ऐसे समझो कि कोई वस्तु चल रही है, गतिमान है, ठीक है, कोई वस्तु रुकी हुई है, कांस्टेंट है, स्थिर है। तो इन दोनों कंडीशनों में अगर मुझे इनकी स्थिति को बदलना है, इनके वेग को बदलना है, तो मैं एक प्रयास करूंगा, एक धक्का लगाऊंगा या जोर लगाऊंगा। अपन कहते हैं ना जोर लगा के हईशा, बस वही वाला जोर। अगर जो जोर लगा रहे हो, जो प्रयास कर रहे हो आप, जो धक्का लगा रहे हो, वही क्या कहलाता है आपका बच्चा लोग, बल। समझे ये बल क्या होता है? कि कोई वस्तु गतिशील है, अब उस वस्तु की मुझे क्या करनी है, गति बदलनी है या उसकी दिशा बदलनी है या उसको रोकना है, तो मैं उसके सामने जाके ऐसे खड़ा हो जाऊंगा। अब ज्यादा स्पीड वाली, ये नहीं कार आ रही है 200 की स्पीड, वो उसके सामने खड़े हो जाओ, वो तो नहीं रुकेगी, तुम्हारा पता नहीं तुम कहाँ जाओगे। इसका ध्यान रखना कि गुरुजी ने कहा था कि 200 की स्पीड है, मुझे रोकना है, बल बनाना है। अरे भाई बल ऐसे मत बना, बल ऐसे बना ले, ये मार करे, इसको हमने फेंका और ये रोक दिया हाथ में, रोक दिया। अरे रोका अगर नहीं रोका, एक तरह से समझने के लिए समझो, ये मारकर जा रहा भाग के, ये गया, ये मैंने इसको रोक दिया। तो किसी चीज को ऐसे रोकना जो आप प्रयास कर रहे हो, जिस चीज को जो धक्का लगा रहे हो, या जैसे कि हम कहें ये हमारा बोर्ड है, ये हमारी टेबल रखी हुई है सामने, इस टेबल पर आप धक्का लगाओगे तो ये गतिशील होगी कि नहीं होगी। तो ये जो गतिशील करना होता है, यही क्या होता है बच्चा लोग, बल कहलाता है। अब आप कहें कि सर अपन तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, बल कहाँ से आ गया? भाई साहब बल के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है चीजें। बल तो बहुत जरूरी चीज है फोर्स। अगर फोर्स नहीं होगा तो कोई भी चीज अप्लाई होगी। फोर्स का तो अपना लाइफ में भी बहुत यूज में होता है। अगर तुम पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा तो चीजों को कैसे सॉल्व करोगे, करोगे क्या? कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है? स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, घर भी जाना है, सब चीजों में कोई ना कोई फोर्स लगा हुआ है, चाहे इंडिविजुअली लगे या एक्सटर्नली लगे या कोई छुपा हुआ लगे, लेकिन फोर्स जरूर लगता है। सिंपल है कि नहीं है? अब देखो, तो अपन इसको समझने के लिए क्या कहें कि एक तो ये कहें, एक वैज्ञानिक था, अगर नाम सुनाओ सबने, अरस्तु। एक वैज्ञानिक पैदा हुए अपनी धरती पर, बहुत पुराना नाम है, कौन? अरस्तु। अभी इसलिए जो अरस्तु जी थे, इन्होंने सबसे पहले क्या कहा, इनके बारे में बताया। क्या बताया इन्होंने कि अगर कोई वस्तु है, उस वस्तु को अगर मुझे गतिमान रखना है, मतलब गतिशील रखना है उस वस्तु को, तो गतिशील रखने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता होगी? बल की आवश्यकता होगी। यानी जो अरस्तु जी थे उन्होंने बताया था बल के बारे में कि इस प्रकार से बल कैसे काम करता है। यानी कि अगर कोई सी वस्तु को गतिशील रखना है मुझे, तो जिसकी आवश्यकता होगी वो क्या होगा? बल। जैसे सिंपल से समझो कि मैंने अपने धनुष से तीर छोड़ दिया, ये धनुष से तीर छोड़ दिया, ये रहा आपका धनुष, इस धनुष से ये तीर बनाया, दिख रहा तीर सबको? ये तीर बना दिया और इसको खींचा
और खींचकर इसको छोड़ दिया। अब अरस्तु जी ने कहा इस तीर पर क्या कर रही है, वायु काम कर रही है, यानी कि क्या काम कर रही है, हवा काम कर रही है। उस क्या कर रहा है, उसके पीछे की वायु जो है, हवा जो है, उसको तीर को कहाँ कर रही है, आगे की ओर धकेल रही है। यानी कि तीर पर क्या काम कर रहा है, एक तरह से बल काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसीलिए वो तीर क्या जा रहा है, आगे जा रहा है। तो इस कहानी को किसने समझाया, अरस्तु जी ने बल के बारे में बताया। अब अरस्तु के बाद अपने एक वैज्ञानिक और आए थे, कौन, गैलीलियो। इसका भी नाम सुन रखा होगा तुमने, कौन था, गैलीलियो। गैलीलियो जी आए, इन्होंने भी इसके बारे में कहानी को समझाया, बल को लेके इन्होंने भी बात करी कि किस की अगर कोई वस्तु किसी सरल रेखा में, जैसे वही सरल रेखा वाली बात, कौन सी, ये कोई वस्तु अगर सरल रेखा में क्या कर रही है, गति कर रही है, तो उस वस्तु को रोकने के लिए क्या करेगा, बाह्य बल की मतलब आवश्यकता होगी। अगर उस वस्तु को अपन को रोकना है तो कोई ना कोई बल लगेगा ही नहीं लगेगा। तो ये बात किसने बताई, गैलीलियो ने। तो ये दो जो थे, एक तो अरस्तु था और एक कौन था, गैलीलियो। इन दोनों ने बल की बातों को बता दिया, बहुत पहले, सदियों पहले बता दिया। लेकिन इन चीजों को इतना ज्यादा देखा नहीं गया। इसके बाद अपना एक दोस्त आया धरती पर, 1687 में उसने कुछ नियम दिए, और उस दोस्त का क्या नाम था अपने का, न्यूटन, सर न्यूटन। ये हमारे सर जो न्यूटन है, इन्होंने फिजिक्स में जो जो अपने योगदान दिए, अतुल्य योगदान है बिल्कुल। अगर ये नहीं होते तो हमारे फिजिक्स के अंदर इतनी सारी खोजें नहीं होती। बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट इन्होंने और बहुत अच्छी डिस्कवरी इन्होंने हमको साइंस को दी है, जिससे हमारी साइंस आगे चली। तो इन्होंने क्या किया, 1687 में सर न्यूटन ने गैलीलियो और अरस्तु की बातों को आधार बनाकर, उनकी चीजों को पढ़कर और कुछ अपनी रिसर्चें भी निकालकर उसने क्या किया, बच्चा लोग, गति के कुछ नियम बना दिए। उन्होंने क्या किया बेटा, गति के नियम बनाकर दे दिए, और उन गति के नियमों को इन्होंने एक्सप्लेन करके बताया, और जिससे हमारे पास क्या निकल के आई, लॉज ऑफ मोशन, यानी कि गति के नियम। अब आप सबको मालूम ही होगा गति के कितने नियम होते हैं, अपने गति के अपने पास होते हैं 3 नियम। कितने होते हैं, गति के अपने पास 3 नियम होते हैं। तो जिसके बारे में हम पहला नियम की हम बात करेंगे, नंबर 1, जड़त्व का नियम। देखो, इस जड़त्व शब्द को भी भूल जाओ, अभी के लिए इसको नाम दो गति का प्रथम नियम। जड़त्व की हम बात करेंगे अभी, प्रथम नियम। ये हमारा क्या है, जड़त्व की बात हम अभी बाद में करेंगे, पहले समझिए ये क्या है, गति का प्रथम नियम। तो जड़त्व का नियम क्या है, इसको अपन को देखना है, या गति का प्रथम नियम क्या है। तो सर न्यूटन ने क्या बताया, देखो इस नियम को समझना ध्यान से, कि इन्होंने ये कहा कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, किसमें है भाई, देखो मोशन और विराम अवस्था, गति और स्थिर अवस्था के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं आपको, अपने पिछली वाली वीडियो देख लेना काइनेमेटिक्स की, ठीक है ना। तो देखिए इन्होंने क्या कहा, यदि कोई वस्तु किसमें है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, कैसे लिखते हैं विराम अवस्था, स्थिर लिख लेते हैं। यदि कोई वस्तु स्थिर है, मीन्स रेस्ट में है। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, यानी कि वस्तु क्या है, कांस्टेंट है या फिर रेस्ट में है, तो वह वस्तु स्थिर ही रहेगी। समझना बात को, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगी। और यदि कोई वस्तु मूविंग कंडीशन में, यानी कि गतिशील अवस्था में है, यानी कि इसमें मोशन में, तो वह गतिशील ही रहेगी। देखो 2 बातें बताई, इस नियम को 2 हिस्सों में तोड़ा इन्होंने। क्या क्या कहा, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो क्या रहेगी, गतिशील रहेगी, और यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो क्या रहेगी, स्थिर ही रहेगी। 2 बातें हो गई। अब इन दोनों को यहां जोड़ा, जब तक कि वस्तु पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि कोई बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता, तब तक वस्तु या तो स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और गतिशील है तो
गतिशील ही रहेगी। समझ रहे हो बात को? स्थिर है तो स्थिर, गतिशील है तो गतिशील। कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो ये तो अपनी शब्दों वाली बात हो गई जो इन्होंने अपन को बताया। अब ये होता क्या है अपन को इसको समझना है। तो देखिए ये क्या चीज है। इन्होंने अपन से कहा कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य कार्य नहीं करे। देखो बच्चा लोग, पहला नियम है अपनी मोशन का, ध्यान से समझना। तो ये किस प्रकार से काम कर रहा है, देखो समझो बात। ये मार्कर है, स्थिर है, यहां से ये आने वाले 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में कहीं जा सकता है क्या? जब तक मैं मेरे हाथ को उठा के इसको रख नहीं दूं, नीचे नहीं रख दूं, या फिर मेरे हाथ को नहीं लाऊं, इससे पहले हिल सकता है क्या? ये बताओ मुझे। ये बोर्ड रखा हुआ है, बोर्ड यहां से आने वाले 2 दिन 3 दिन 10 दिन 15 दिन 10 साल 15 साल 50 साल में भी कहीं जाएगा क्या बोर्ड, अगर मैं इसको उठा के नहीं रखूंगा? सिंपल सी बात ये बताओ आप, जाएगा कहीं? स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा ना। इस कंडीशन में कहीं जा सकता है? कहीं नहीं जाएगा। कब तक? स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा। कब तक? जब तक कि मैं उठा के नहीं रखूंगा, यानी कि जब तक मैं बाह्य बल नहीं रखूंगा। समझ रहे हो? ये बात है। तो इसी प्रकार से गतिशील है। अगर कोई वस्तु चल रही है गतिशील अवस्था में, अगर हम उस पर कोई बल लगाकर रोकेंगे नहीं तो वस्तु रुक सकती है क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता भी रुक जाए, नहीं रुक सकती। तो इसे यही चीज न्यूटन ने कही कि यदि स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक वी कैन अप्लाई द वी हैव टू अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स फॉर किसके लिए? उसको स्थिर अवस्था से हटाने के लिए और गतिशील अवस्था से रोकने के लिए। समझ रहे हो बात? ये हमारा पहला नियम था। अब इस चीज को समझने के लिए अपन और समझ सकते हैं कैसे कि न्यूटन ने जब ये बातें बताई तो उन्होंने क्या कहा कि किसी भी वस्तु विराम अवस्था में है तो उसकी गति में परिवर्तन किया जा सकता है। अब देखो, उसकी गति में परिवर्तन करने के लिए अपने पास 3 चीजें हैं, इनके अपन एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो इसको 3 तरह से इसको गति में परिवर्तन कर सकते हैं। कौन कौन सकता? नंबर 1, हाँ इससे पहले ये देखो अपनी जड़त्व, जो अपनी ये जड़त्व वाली बात थी। अब जड़त्व वाली बात को समझ लो कि इसने क्या कहा कि जड़त्व का मतलब होता है एज इट इज, जैसा है वैसा। जैसा है वैसा मतलब अगर स्थिर है स्थिर है, गतिशील है तो गतिशील, यानी जैसी है वैसी। तो जड़त्व यानी जड़, जड़ क्या होती है? अपनी पेड़ की जड़ होती है कि नहीं होती? सिंपल, पेड़ की जड़ जो है तो जड़त्व शब्द वहीं से आया, एज इट इज, यानी जैसा है वैसा ही। अगर स्थिर है तो स्थिर बना रहे, गतिशील है तो गतिशील बना रहे। अब उस जड़त्व में हम क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं, यानी कि स्थिर को तो रोक रहे हैं, स्थिर को गति दे रहे हैं, स्थिर अवस्था में बल लगाकर गति दे रहे हैं और गतिशील अवस्था में बल लगाकर रोक रहे हैं। तो ये जड़त्व हो गया अपना, सिंपल है। तो अब न्यूटन ने बताया कि जब वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में उसकी दिशा में क्या करेंगे? गति की अवस्था में अगर परिवर्तन करेंगे तो वो 3 प्रकार से परिवर्तन होगा इसकी गति में, गति की अवस्था में। जैसे कि इसमें पहला होगा स्थिर अवस्था का जड़त्व। सिंपल है, पहला है अपना उसका स्थिर अवस्था का जड़त्व। दूसरा नंबर बी, अगर हम उसकी बात करें तो दूसरी होगी हमारी गतिशील अवस्था का जड़त्व। यार इसको ऐसा करते हैं, वहां लिख लेते हैं। ये तो ही है ना अपना, तो इस जड़त्व की तो इससे देखना है अपन को बस। तो नंबर ए देख लेते हैं कि स्थिर अवस्था का जड़त्व। नंबर बी हम बात करें गतिशील अवस्था का जड़त्व। नंबर सी हम बात करें दिशा का। इन तीनों को अपन को समझना है। ये अपना पहला गति का जो नियम है ये कह रहा है। तो ये जड़त्व अपने 3 प्रकार से हो गए, स्थिर अवस्था का जड़त्व और गतिशील अवस्था का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। ठीक है, अब देखो इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेंगे अपन धीरे धीरे। सबसे पहले मैं समझू स्थिर अवस्था का जड़त्व कैसे। जैसे देखिए, ये हमारी कोई बस है या कोई कार है, बस मान लेते हैं। ठीक है भाई लोग, ये हमारी बस हो गई कोई। ये बस की हमने हेडलाइट बना दी आगे की तरफ। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? कोई बस हो गई। अब इस बस में ये पैसेंजर बैठे हुए हैं हमारे कई सारे।
सारी सीट फुल है, पूरा रिजर्वेशन है, कोई भी वेटिंग नहीं है, सारे पैसेंजर हमारे क्या हो रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इसको समझने के लिए अपन क्या करें कि अगर क्या हो रहा है, कोई ये जो हमारी बस है, ये बस अभी चलना प्रारंभ नहीं करी, अभी बस कैसी है आपकी, रुकी हुई है, स्थिर है, स्थिर बस, यानी कैसे कांस्टेंट, कैसी है बस हमारी, कांस्टेंट है, रुकी। क्या पढ़ रहे हैं अपन, स्थिर अवस्था का जड़। अब देखो ये सारे लोग सीट पर बैठे हुए हैं, ये इनकी सीट है, इन पर यहाँ बैठे हुए हैं। अब जब हम क्या करें, अगर ये जो हमारा ड्राइवर है, मान लेते हैं ड्राइवर ने आकर बस पे, ड्राइवर आके बैठ गया, ये लोग इसकी सीट पर ड्राइवर आ गया। अब ड्राइवर, ये सारे लोग बैठे हुए हैं बस में, ड्राइवर आया, ड्राइवर ने बस को स्टार्ट किया और आगे लेके गया। क्या किया, आगे लेके गया। अब जैसे ये इसको आगे लेके जाएगा तो आपको पता होगा, सोच के देखिए, इमेज कीजिए, इमेजिन करो कि जैसे ही ड्राइवर बस को आगे ले जाता है, ये जो पैसेंजर हैं इनको कहाँ क्या होता है, एक धक्का महसूस होता है, कहाँ पर, पीछे की तरफ होता है कि नहीं होता, पीछे की तरफ एक धक्का महसूस, सही है कि नहीं है, ये बात बताओ, पीछे की तरफ धक्का महसूस होगा नहीं होगा। अब क्यों होगा पीछे की तरफ धक्का महसूस, समझना बात। देखो इसको समझने के लिए क्या करें, पीछे की तरफ धक्का क्यों लगेगा, इसलिए धक्का लगेगा कि बस, ये व्यक्ति है, पैसेंजर है, बस के साथ रुकी हुई कंडीशन में है कि नहीं है, बस रुकी हुई है तो ये भी स्थिर है या नहीं है, तो यानी कि बस स्थिर है तो ये भी स्थिर है। अब जैसे कि बॉडी के अपन कह देते हैं दो पार्ट है इनकी, एक तो ये अपर पार्ट, ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति के बॉडी के दो पार्ट मान लेते हैं, ये हमारा अपर पार्ट और ये हमारा पैर वाला हिस्सा लोअर पार्ट है। बस के टच में हमारे पैर, बस की सरफेस के टच में है नहीं है, तो बस जैसे ही हमारी क्या होगी, चलना प्रारंभ करेगी, ड्राइवर ने जैसे ही बस स्टार्ट करी तो ये जो हमारे पैर है वो तो क्या निकल गए, बस के साथ गतिशील हो गए, लेकिन जो हमारा अपर साइड है, जो ऊपर का हिस्सा है, ये कैसा रहा, अभी भी रेस्ट में, यानी कांस्टेंट है। तो ये आगे निकले और ये कहाँ निकले, पीछे की तरफ। तो इसलिए कभी भी याद रखो, हमेशा सोच के देखो, जब भी आप बस में बैठे हुए, अगर नहीं सोचा तो अगली बार जब भी बैठो याद देखना कि जब भी अपन बस में बैठे हुए हैं, बस रुकी और बस एकदम से चलना प्रारंभ करती है, तो अपन का ये हिस्सा जो होता है ये ऐसे होता है पीछे की तरफ, या अपने पैर भागते हैं, ये पीछे जाते हैं, आप पूरे ही जाते हो, कहाँ होता है, यूं पीछे की तरफ होता है। ये क्या है, आपका स्थिर अवस्था का जड़त, कि यानी कि जब वस्तु स्थिर अवस्था में और उसको अचानक से बल मिलता है तो उसका क्या हो जाता है, वो गतिशील हो जाता है। सिंपल है कि नहीं है। अब देखो इसको समझने के लिए अपन दूसरी चीज और देखते हैं, एक और एग्जांपल। कैसे, ये मान लेते हैं ये हमारी कोई कांच है, ठीक है, कांच की कोई प्लेट है। अब इस कांच की प्लेट है, कांच की कोई परत है, कुछ ही मान लेते हैं, यहां से कोई बुलेट आ रही है, गोली, ये हमारी क्या आ रही है, कोई भाई लोग गोली आ रही है। अब ये गोली जैसी आकर इस पे आएगी, अब बताओ ये गोली, इससे गोली की स्पीड होती है, सीधे कांच को तोड़कर आगे निकलेगी। अब मुझे ये बताओ, कांच फूटेगा या इसमें छेद होकर निकलेगा? सोच के देखो, सिंपल सी बहुत छोटी सी चीज है, सोच के देखो इसको, क्यों होगा ऐसा, कारण क्या है, बताओ क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बताओ। कांच में क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा। कारण क्या है, गोली जो आ रही है, ये कांच बिल्कुल तड़केगा नहीं, तड़क मतलब चटकना जिसको कहते हैं, दरार पड़ जाती है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक कांच में गोली सीधे डायरेक्ट बाहर निकल जाएगी। कारण गोली जो होती है कितनी स्पीड से आती है अपनी, कांच कैसा है आपका, स्थिर है कि नहीं है, तो गोली सीधे इस हिस्से को जिससे वो टकराएगी पार करते हुए क्या हो जाएगी, उसको तोड़ते हुए सीधा क्या निकल जाएगी, बाहर आगे की तरफ निकल जाती है। देखो इसको समझने के लिए और देख सकते हैं अपन, समझ क्या रहे हैं, स्थिर अवस्था का जड़त, यानी कि अगर कोई स्थिर है ना तो वही हिस्सा जो स्थिर अवस्था में है और उस हिस्से का जो भी पोर्शन है जो गतिशील होगा, जिसके टच में आएगा वही गतिशील होगा। जैसे इसको समझने के लिए आप ये समझो कि अपन पे घर पे क्या करते हैं अपन लोग, जैसे अपन के घर पे रजाई कंबल वगैरह होते हैं, होते ही नहीं होते। अब अपन क्या करते हैं, उन रजाई कंबल को अगर अपन क्या करें, जैसे कि उसको यूं फटकारते हैं जोर से, कंबल कैसा है बताओ, स्थिर है, बिल्कुल है स्थिर, ये कंबल पड़ा हुआ है। जैसे इसको समझने के लिए करते हैं, रुको, ये देखो, ये अपना कोई कपड़ा है, दिख रहा है सबको ये कपड़ा, ये अपना कोई कपड़ा है। अब ये कपड़ा क्या है, स्थिर है, बिल्कुल है। अब इस स्थिर कपड़े को मैंने क्या किया, ये जोर से ये फटकारा नहीं फटकारा, तो क्या हुआ इससे, देखो ये जो कपड़ा था, ये कपड़ा कैसा है हमारा, स्थिर कपड़ा है, बिल्कुल है कि नहीं है स्थिर।
अब इसमें मिट्टी जो डस्ट पार्टिकल है, वो डस्ट पार्टिकल लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए? लगे हुए होंगे बिल्कुल, वो भी स्थिर है इसके साथ। अब मैंने इस कपड़े को उठाया और कपड़े को उठा के ये दिया, इसको क्या कर दिया मैंने? ब्रेक दे दिया, स्पीड दे दी। अब जैसे ही मैंने इसको स्पीड दी, ये तो गतिशील हो गया, लेकिन जो पार्टिकल थे वो क्या हो गए? वो तो कांस्टेंट है, तो वो सारे क्या होंगे? ये जैसे मान लेते हैं यहाँ पार्टिकल थे, अभी कपड़ा यहाँ गया तो पार्टिकल तो यहाँ थे, वो नीचे टपक गए। होगा नहीं होगा? ये बात बिल्कुल है। समझे नहीं समझे अब इसको? चलो इसको समझने के लिए अपन एक चीज और कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो? देखो इसको ऐसे समझो कि इस प्रैक्टिकल को ना आप करना कैसे कि अपन सब स्थिर अवस्था के जड़त्व को देख रहे हैं। कई सारे एग्जाम्पल है यार अपनी फिजिक्स के अंदर, रूटीन लाइफ के अंदर इतने एग्जाम्पल है, हर टॉपिक को आप उससे समझ सकते हो। अब देखो इसको ऐसे, इसको भी करना, आप वीडियो को पॉज करना और इस प्रैक्टिकल को करना अभी, जस्ट अभी करना तुरंत, और फिर मुझे बताना नीचे कमेंट में होता है कि नहीं होता ऐसा। ये हमारा कोई गिलास है, ठीक है, कांच का गिलास ले लिया, कुछ भी ले लिया, ये गिलास है हमारा, कुछ नहीं करना इसके साथ। गिलास लिया, अब इस गिलास पर मैंने कोई कार्डबोर्ड रख दिया, इसकी बिल्कुल बराबर साइज का, काट के थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकालना। कार्डबोर्ड का मतलब कोई गत्ता ले लिया, जैसे शादी का अपना कार्ड होता है वो रख दो, रख दिया। अब इस गत्ते के ऊपर मैं क्या करूं भाई लोग? एक कॉइन रख देता हूं। 1 रुपए का मैंने क्या रख दिया? सिक्का रख दिया इसके अंदर। सिंपल है। अब मैं क्या कर रहा हूं समझना, बस तीनों चीज समझ में आई। ये गिलास, कार्डबोर्ड और कॉइन, कोई सिक्का रख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस कार्डबोर्ड को, ये जो अपना कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड को अपनी फिंगर से ऐसे, देखो ऐसे अपनी फिंगर से जो धक्का दूंगा जोर से, ये कार्डबोर्ड और ये धक्का दिया, तो धक्का दिया तो बताओ ये सिक्का इसके साथ चला जाएगा या नीचे गिरेगा? बताइए क्या होगा? इसके साथ आगे जाएगा या नीचे गिरेगा? ये क्या होगा? नीचे गिरेगा। कारण क्या है? दोनों कांस्टेंट थे, कार्डबोर्ड भी स्थिर था और ये जो अपना क्या है, ये क्या कहते हैं इसको, कॉइन, कॉइन भी कांस्टेंट था ही नहीं था। और अपन ने गतिशील गति किसको दी? अपन ने कार्ड को दिया, कॉइन को दी, कॉइन को अपन ने गति प्रदान करी, और सॉरी कार्डबोर्ड को अपन ने गति प्रदान करी। और कार्डबोर्ड को जब अपन इसको गति प्रदान करेंगे तो गति किसको, जिसको दिए गति वही तो जाएगा या कोई दूसरा जाएगा? वही जाएगा। तो अपना जो कॉइन होगा, कॉइन क्या करेगा? वो अपना कॉइन किस में गिरेगा? सीधा गिलास के अंदर गिर जाएगा। तो देख भाई, ये तेरा हो गया स्थिर अवस्था का जड़त्व। अपन क्या पढ़ रहे हैं? जड़त्व का नियम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर अपन ने देखा कि न्यूटन ने नियम के बारे में क्या बातें बताई, वो सारी बातें अपन ने देख ली। इसके बाद अपन ने देखा जड़त्व के जो प्रकार है, जड़त्व 3 था। स्थिर अवस्था का जड़त्व अपन ने देखा, गतिशील अवस्था का जड़त्व देखा, और एक दिशा का जड़त्व। तो स्थिर अवस्था के जड़त्व को अपन ने समझ लिया अच्छे से कि कैसे कैसे काम करता है। अब अपन देखेंगे नंबर 2 अपना, जो गतिशील अवस्था का जो जड़त्व है। गतिशील अवस्था के जड़त्व के अंदर कौन कौन से पॉइंट अपने आएंगे और कैसे कैसे ये बातें होंगी, ठीक है। तो ये गतिशील अवस्था के जड़त्व को समझने के लिए अपन को क्या करना है? वही दोबारा से अपन क्या करें, अपना बस वाला जो अपन ने एग्जांपल लिया था, देखो स्थिर अवस्था हो गई, अब ये गतिशील अवस्था। तो गतिशील अवस्था के लिए वही बस वाली बात ले लेते हैं दोबारा से। अब कैसे लोगे बस वाली बात? तो देखो पहले तो वो क्या थी, आपकी बस स्थिर थी, यानी कि रुकी हुई थी और रुकने के बाद चल रही थी। सही है कि नहीं ये बातें? रुकने के बाद क्या हो रही थी? वो चल रही थी। अब वो बस को अपन क्या कर देते हैं भाई? गतिशील कर देते हैं। ये वही बस, ये हमारी बस, और बस के अंदर वही पैसेंजर हमारे, और अब बस क्या हो रही है? गतिशील है। बस, ट्रेन, कुछ भी ले लो। अब याद कीजिए, जैसे ही बस या ट्रेन जिसमें भी आप बैठे हो, अगर वो रुकती है अचानक से, जैसे ही रुकी, जैसे हम बस में बैठे हुए हैं, मैं बैठा हुआ हूं, अब जैसे वो रुकी, ये होगा कि नहीं होगा? आगे की तरफ जाएंगे, नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाते हैं। तो पैसेंजर कहाँ धक्का लगेगा इन पर? आगे की तरफ। क्यों होगा? देखो वही की वही चीज समझो, वही बॉडी के 2 पार्ट, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अपन ने क्या कहा कि जो नीचे वाला जो हिस्सा है बॉडी के, जो हमारे पैर है, वो बस की सरफेस, बस की सतह से टच में है कि नहीं है? यानी बस की सतह चल रही तो वो भी चल रहे। अब जैसे ही वो रुकेंगे, हमारे जैसे क्या होंगे, वो रुके तो हमारा जो पैर थे वो तो रुक गए, लेकिन ऊपर वाला जो हमारा सिर है, धड़ है, वो तो कहाँ है? हमारा गतिशील है कि नहीं है? तो वो आगे की तरफ चला जाएगा। यही होता है कि नहीं होता? क्या है ये? गतिशील अवस्था का जड़त्व। समझ में आई कि नहीं है ऊपर? ठीक है ना।
अब देखो दूसरी चीज, सबसे अच्छा एग्जांपल क्रिकेट वाला लो, कैसे लोगे कि मैं बॉलर हूं, समझो ये मेरी बॉल है, अब मैं यहां से ये खड़े खड़े बॉल फेंक रहा हूं, समझना बात, यहां से मैंने इस मार्कर ले लो, ये मैंने फेंक दिया, ठीक है, बिल्कुल हाथ ऐसे रखे ये फेंक दिया हाथ से यूं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, रनअप लेके आ रहा हूं जोर जोर से, ये रनअप लेके आया और बॉल को फेंका, बताओ तेज किससे होगी, रनअप से या खड़े हुए, रनअप से होगी। कारण क्या है कि मैं जो ऐसे भगते हुए आ रहा हूं, तो भगते भगते क्या होगा, मेरी जो बॉल है, मेरी बॉल को भी तो स्पीड मिले, बॉल तो कांस्टेंट है, तो उसको क्या मिलेगी, गति प्रदान हो जाती है, जिससे क्या होगी, वो बॉल को अपनी तेज कर सकता है। सिंपल सी बात है। एक और एग्जांपल समझो, कैसे समझोगे कि आपने देखा होगा कि अपन बस में से या ट्रेन में से उतरते हैं, जैसे ये हमारी बस इधर की तरफ जा रही है और मुझे उतरना है, तो जैसे ही मैं उतरूंगा तो मैं बस या ट्रेन की तरफ मुंह करके उतरता हूँ या अपोजिट मुंह करता हूँ, बस की तरफ ही मुंह करता हूँ ना। और जैसे उतरते अपन उसके साथ चलते हैं थोड़ी देर, अगर आप डायरेक्ट कूदोगे चलती बस या ट्रेन में से, हमेशा गिरोगे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप सीधे कि मैं कूदा और सीधे जाके खड़ा हो गया, नहीं हो सकता, आप हमेशा गिरोगे। कारण क्या है, ट्रेन या बस चल रही है, आप भी चल रहे हो उसके साथ, आप भी मूविंग कंडीशन में हो, गतिशील अवस्था में हो, और जैसे ही आप गिरोगे आप किस में आ गए, कांस्टेंट हो गए, यानी कि स्थिर अवस्था में हो गए। समझ रहे हो, इसके कारण क्या होगा, आप गिर जाते हो। तो अपन जब उससे उतरते हैं तो अपन को थोड़ी देर उसके साथ क्या होता है, चलना पड़ता है। तो ये बातें आपकी किसकी हो गई, गतिशील अवस्था के जड़त्व के बारे में। सिंपल सी बात है। तो अब देखो नंबर 3 अपन दें दिशा का जड़त्व की। अगर हम बात करें कि दिशा का जड़त्व क्या होता है, तो दिशा के जड़त्व के बारे में हम बात करेंगे। देखिए दिशा का जड़त्व क्या चीज है। दिशा का जड़त्व ये होता है बच्चा लोग कि जैसे एक समझो कि एक धागे से मैंने पत्थर को बांधा और उसको मैं राउंड राउंड घुमा रहा हूं। अब वो राउंड राउंड जब घूम रहा है तो एक पर्टिकुलर पाथ पर मूव हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसे बिल्कुल हो रहा है, इसकी यही दिशा है। अब जैसे ही मैं मान लो उसको छोड़ देता हूं, किसको, मैं धागे को छोड़ दूं, या फिर मान लेते हैं वो धागा टूट जाए, ये धागा मेरी उंगली है, ये मैं इसको फिरा रहा हूं यूं कंटिन्यू। अब जैसे ही वो धागा टूटेगा तो बताओ वो पत्थर इसी दिशा पे आएगा कि बाहर निकल जाएगा, यहां टूटा वो तुरंत बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। ये क्या है आपका दिशा का जड़त्व। सिंपल है या नहीं है। दूसरी चीज ऐसे देखो कि अपन एक क्या देखें, कौन सा एग्जांपल देखो, बताओ सोचो जल्दी सोचो। एक और लेते हैं, एक और एग्जांपल कौन सा, जल्दी सोचो जल्दी। हाँ ये वाला ले लेते हैं अपन कि मान लेते हैं अपन कार में या बस में बैठे हुए हैं, तो ये सीधे चल रहे हैं, अब ये अपन ये सीधे चल रहे हैं, ये चल रहे। अब यहां मान लेते हैं ये इस पर है बस, ये सीधे चले, अब ये घुमाव आया, जैसे ही घुमाव आता है, ये चल रहे हैं और ये घुमाव आया, तो बस की जो पैसेंजर है वो यूं अंदर की तरफ आते नहीं आते। जैसे कि अभी तो मैं कांस्टेंट यूं बैठा हुआ हूं, जैसे मैं घूमूंगा मैं यूं इधर के ऐसे घूमता हूं, नहीं घूमता, यानी कि क्या होता है, एक बाहर की ओर क्या होता है, बाहर की ओर एक धक्का लगता है। बाहर की ओर कैसे, मैं ये बैठा हूं बस में, ऐसे बैठ गया आराम से, बस चल रही है, बस जैसे घूमेगी मैं ये ऐसे होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो डेट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो 3 देखे अपन ने। फर्स्ट गति का जो नियम है, हमने पहला नियम देखा लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया के अंदर ने 3 पॉइंट देखे, स्थिर अवस्था का जड़त्व यानी कि रेस्ट कंडीशन का इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कंडीशन, इनर्शिया ऑफ मूविंग कंडीशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये अपन ने जड़त्व के नियम सारे देख लिए हैं। ये जो जड़त्व की जो जितनी भी बातें थी, ये गति का अपना पहला नियम हुआ। अब देखो ये वीडियो अपनी लगभग 30 मिनट की होते आई। अब अगली जो बातें गति के अगले नियम अपन अगली लेक्चर में बात करेंगे, कि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है तो आप लोग क्या उसको पढ़ते नहीं हो ठीक तरह से, तो अपन अगले वीडियो में अपन उसकी बातें करेंगे। और देखिए बच्चा लोग, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, इस चीज़ों को ध्यान दीजिए, और अगर आपको ये समझ में आ रही है चीज़ें तो अपनी वीडियो को क्या कीजिए, शेयर करो, कमेंट भी कर दिया करो अगर मूड बन जाए तो, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप तो बस पढ़ाई कर लो, यही काफ़ी है, पढ़ लो और इसको समझ लो, ठीक है। कोई परेशानी आए तो हमें बता दीजिए, ठीक है बच्चे लोग।